सब आए, सबने वोट डाला, लेकिन नतीजे आए तो राहुल गांधी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंडी गठबंधन ने दावा किया था एकजुटता का, लेकिन वोटों ने इस सारी हकीकत की परतें साफ तौर पे खोल दी। जी हां, 315 सांसद और एक भी गैर हाजिर नहीं था, सभी मौजूद थे। विपक्ष ने 100% मतदान का दावा किया था, लेकिन जब बैलेट बॉक्स सामने आया या जब बैलेट बॉक्स खुला तो सामने आई 15 वोटों की गुमशुदगी की कहानी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था, जिसमें साफ तौर पे विपक्ष द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा, राहुल गांधी द्वारा 315 सीटों की बात की जा रही थी, लेकिन साफ तौर पे 300 सीटें ही इंडिया ब्लॉक को मिली और एनडीए को मिली 452 वोट, विपक्ष को सिर्फ 300। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के 15 वोट कहां गए? सबसे बड़ा सवाल। क्रॉस वोटिंग हुआ, इनवैलिड वोट था या फिर अंदरूनी बगावत? इस हार ने न सिर्फ राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि विपक्षी एकता की पोल भी खोल कर रखती है। क्या यह सिर्फ चुनाव था या फिर राहुल गांधी की साख पर एक और वार था? क्या इंडिया गठबंधन अंदर से ही दरक रहा है? आज हम आपको बताएंगे वोटों के पीछे की पूरी कहानी, और वो भी झटका जिसे राहुल गांधी शायद महसूस कर चुके हैं। भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंदर से हराकर बहुत बड़ी जीत हासिल की है। यह सिर्फ एक चुनाव नतीजा नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। और सबसे ज्यादा झटका राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को लगा है। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 सांसदों ने वोट डाले। इनमें से 452 वोट राधाकृष्णन को मिले हैं और सिर्फ 300 वोट सुदर्शन रेड्डी को। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के पास 315 मौजूदा सांसद है, लेकिन उन्हें 15 वोट कम मिले। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भले ही दावा किया था कि सभी 315 सांसद वोटिंग में शामिल हुए हैं, लेकिन परिणाम कुछ और ही सामने निकल कर आया है और इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। देखिए, साफ तौर पे या तो क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी नजर आ रही है, और यह भरोसा की यही कमी राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को उन्होंने ही आकार देने की कोशिश की थी। विपक्षी एकता की कहानी में बड़ा छेद नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, जयराम रमेश कहते हैं कि 315 सीटें थी, 315 मौजूदा सांसद है, लेकिन सीट्स कितनी आती है, कितने वोट दिए जाते हैं? खाली 300। इंडिया गठबंधन बार बार यह दावा करता रहा है कि वो एकजुट है, और लोकसभा चुनाव 2024 में भी इसी एकजुटता के सहारे बीजेपी को टक्कर दी गई थी। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, उनसे यह साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि ये एकता केवल कागजों तक सीमित है। 15 वोट कम मिलना और एनडीए के खाते में अपेक्षा से 25 अधिक वोट जाना इस बात का संकेत देता है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया है, यानी क्रॉस वोटिंग हुई है। और यह उन दलों के लिए भी एक चेतावनी है जो राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। कौन है वो 39 सांसद जो एनडीए या फिर इंडिया के साथ नहीं थे? इस चुनाव में 39 सांसद ऐसे थे जो ना तो एनडीए से थे और ना ही इंडिया से। इसका झुकाव तय करना बेहद अहम था। देखिए, सूत्रों के मुताबिक साफ तौर पे वाईएसआर यानी कि कांग्रेस के 11 सांसदों ने एनडीए को वोट दिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बीजेडी के, तो बीजेडी के 7 सांसद, बीआरएस के 4, अकाली दल का 1 और निर्दलीय के 1, अमृतपाल सिंह, और इन सबको मिला के 14 सांसदों ने किसी को वोट नहीं दिया। बाकी बचे 14 सांसदों के बारे में स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किसे वोट दिया है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि इनमें से कई ने एनडीए को वोट किया है या उनके वोट इनवैलिड हुए हैं। अब देखिए, इनवैलिड वोट के भी कई सवालों के घेरे में आ जाते हैं। चुनाव में कुल 15 वोट इनवैलिड हुए, जिनमें से 10 एनडीए और 5 विपक्ष के माने जा रहे हैं। हालांकि यह भी मुमकिन है कि इन वोटों में कुछ क्रॉस वोटिंग को छुपाने के लिए जानबूझकर इनवैलिड किए गए हैं।
राधाकृष्णन ने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए ये भी हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं। जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन ने इस जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस वैचारिक लड़ाई बताया था, लेकिन मतदान पैटर्न में यह साफ देखा गया कि राष्ट्रवाद की सोच को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी को मिलकर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरी भूमिका राष्ट्र की सेवा में होगी और मैं सभी दलों के साथ मिलकर काम करूंगा। राहुल गांधी के लिए क्यों ये बहुत बड़ा झटका हो गया, चलिए ये भी आपको बताते हैं। देखिए, साफ तौर पे 15 सांसदों का वोट ना मिलने सीधे तौर पे इंडी गठबंधन की साख पर सवाल उठाता है और राहुल गांधी उस गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है। विपक्ष को मिले कम वोटों से यह सिद्ध कर दिया गया है कि गठबंधन में भरोसा और नियंत्रण की कमी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही थी, लेकिन यह हार दिखाती है कि राजनीतिक जमीन पर राहुल गांधी को अभी भी बहुमत का भरोसा नहीं है। पिछली हारों से अगर इसकी तुलना करें तो साफ तौर पे एक बड़ा संदेश मिलता है। देखिए, 2022 में जगदीप धनखड़ को 346 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कराई गई थी। 2017 में वेंकैया नायडू को 272 सीटों से जीत मिली थी। 2025 में यह अंतर 152 वोटों का रहा, यानी विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन जीत के लिए काफी नहीं है। यह अंतर भले ही कम है, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन के भीतर कई कमजोरी उजागर हो रही है। इंडिया गठबंधन की मजबूती या फिर यह सब एक दिखावा है? इस चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, केवल ये सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है। एकजुटता में तमाम दावों के बावजूद हकीकत है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को अब भी भरोसा नहीं मिल पा रहा है। विश्व की राजनीति में यह हार सिर्फ संख्या की नहीं, बल्कि नेतृत्व की परीक्षा भी है और राहुल गांधी फिलहाल उस परीक्षा में पास होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, ये जो चुनाव हुआ था, जो टकराव हुआ था और राहुल गांधी को जो अपने मुंह की खानी पड़ी है, उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।